भाई लोग, ऐसा क्या एक फैक्टर हो सकता है जिससे आपका पूरा चेस का करियर ही चेंज हो जाए, आपकी रेटिंग ऊपर जाने लगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई हो जाए? ये सिर्फ और सिर्फ ना गोटो की बात है भाई। मतलब जो डर गया समझो मर गया। मतलब हीरो बनना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम्हें तीनों लाइन समझ में नहीं आई तो तुम्हें वीडियो की सख्त जरूरत है। देखते हैं कि ऐसा क्या फैक्टर है फैक्टर भाई, मेरी ये अजीब सी अंग्रेजी क्यों आ रही है? एनीवेज, ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से प्लेयर्स सडनली ऐसे रेटिंग बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं? वो तब होता है जब वो अंदर के डीमंस निकाल के फेंक देते हैं, अंदर का डर निकाल के फेंक देते हैं। और ये मैं दिखाऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से, जो मेरा खुद का है। ये मेरी गेम थी एरिगेसी अर्जुन के साथ। दिस इज फ्रॉम 2018। उस टाइम पे अर्जुन की रेटिंग थी 2389 और अब वो उसके डिजिट्स थोड़े से इंटरचेंज हो गए हैं, 2983 या व्हाटएवर 2793 व्हाटएवर, थोड़ा इंटरचेंज हो गए हैं। तो ऐसा क्या मुझे वो उससे रियलाइज हो रहा है लुकिंग बैक एट दैट गेम कि क्या उसमें वो स्किल था जो मुझ में नहीं। वो बोलते हैं ना, वो क्या था उसमें जो मुझ में नहीं, वो एक्चुअली आज मुझे पता लग गया। तो सारे बॉलीवुड मूवीज की मिस्ट्री और चेस की मिस्ट्री हमने सॉल्व कर ली। मैं यहां पे बिल्कुल भी एक पर्टिकुलर पूरी गेम भी नहीं दिखाने वाला। मेरा पर्पस है 3 गेम के कुछ पार्ट्स दिखाना। एंड अगर हम इस पोजीशन में जाएं, हम स्टार्टिंग मूव्स देखते हैं। सो मेरे ब्लैक थे यहां पे, अर्जुन व्हाइट से खेल रहा है। एंड यहां पे भाई ट्रम्पोस की खेला उसने। एंड धीरे धीरे करके देखोगे कि क्विकली, वेरी वेरी क्विकली F5 के बाद मैं काफी अच्छा खेला। नाइट F3, नाइट D7, क्वीन C2, H3। देखो H3, वो यहां पे रिस्क लेने को तैयार है। दैट इज वॉट द वीडियो इज अबाउट, रिस्क एंड गट्स एंड गोटियां। यहां पे उसने खेला H3। आइडिया क्या है? आइडिया है उसका पॉन टू G4 फेंकने का, एंड कंबाइंड विद द क्वीन एंड द रुक ही वांट्स टू लॉन्च एन अटैक। यही वो अर्जुन है ना जिसने क्रेजी सा पीस सैक्रिफाइस दिया अगेंस्ट हिज ओपोनेंट इन द ओलंपियाड, और उसका ओपोनेंट पैनिक करके हार गया। उसका नंबर 1 स्किल क्या है? अपने से हल्के से लो रेटेड प्लेयर्स को धोना। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस कर रहा है। तो ये जो अब दुनिया को रियलाइज हो रहा है, ये मुझे 2018 में ही जनवरी में ही पता लग गया था। यहां पे आया पॉन टू H3। अब यहां पे मैंने खेला भाई क्वीन E7, उसने खेला पॉन टू G4। क्वेश्चन मार्क, मिस्टेक। एंड अगर यहां पे बार देखे, जो बार देखना बहुत जरूरी है, तो आपको दिखेगा कि भाई मेरी पोजीशन यहां बेटर है ऑलरेडी विद द ब्लैक पीसेस अगेंस्ट एरिगेसी अर्जुन। मेरा मेडल कहां है यार? मोदी जी का मेडल सबको दे दिया, मुझे भी देना चाहिए। एंड द पॉइंट इज ही इज रेडी टू गो फॉर इट। उसको फर्क नहीं पड़ता कि इफ इट गोज रॉन्ग देन व्हाट। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 एग्जांपल और दिखाऊंगा इस वाली गेम के बाद, जो आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे। वो बहुत जरूरी है। कई बार ना हम कहते हैं स्टीव जॉब्स, फॉलो योर पैशन एंड यू विल बिकम अ बिलियनर। एंड हम ऑपोजिट साइड नहीं देखते। जब तक के लिए हमें वो कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखेगा, वी कैन नॉट मेक द बेस्ट चॉइस। ऐसा मुझे लगता है हमें दोनों देखना जरूरी है। मैटर और एंटी मैटर जब दोनों नहीं देखेंगे तो हमें लगेगा भाई सिर्फ मैटर है दुनिया में। और यहां पे ऑफ कोर्स मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं काफी स्ट्रांग खिलाड़ी हूं। मैं ये पॉन मार के उसको अटैक थोड़ी दूंगा भाई। यहां पे देखो बाहर ने क्या छलांग मार दी, सडनली मेरी मेट हो रही है। मैंने यहां पे खेला भाई सिंपल पॉन टू G6। समझ लो भाई बेटर है अर्जुन के साथ। मारा उसने, ऑफ कोर्स जैसे मारे क्वीन पे अटैक, बिशप D3, और यहां पे भाई बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स। एंड लुक एट द पोजीशन, -1 अगेंस्ट एरिगेसी अर्जुन। एंड यहां पे आया रूक F8, काफी लॉजिकल चाल, एंड उसको अब कैसल करना पड़ा। एंड दिस इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड मी अरोज। ये है वो मोमेंट जिसके लिए, मतलब ये मोमेंट दिखा रहा है कि अर्जुन और मुझ में डिफरेंट क्या है। और ये गलती मैंने इसके बाद मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने चेंज करी, क्या उसके रिजल्ट दिखे, बट ये गलती कभी नहीं करना। अब ये पोजीशन आप देखो ऑब्जेक्टिवली, कौन यहां बेटर है? ब्लैक बेटर है। क्यों? पहले समझते हैं। क्योंकि हमारा किंग टेक्निकली बहुत सेफ है। अगर आप व्हाइट को यहां पे 4-5 चालें दे दो, H4 H5 रुक DG1, देन ही इज क्लोज टू विनिंग। आई अग्री, ठीक है। बट फिलहाल के लिए 3 पॉन आइलैंड, पॉन स्ट्रक्चर ब्रोकन, ठीक है। घोड़ों के पास ढंग के स्क्वायर नहीं है। मेरे पास काफी खतरनाक बिशप है, सारे पीस डेवलप्ड है, काफी हार्मोनियस पोजीशन है, ओनली 2 पॉन आइलैंड्स। एंड यहां पे सिंपल था, मुझे यहां पे अटैक करना था। उसकी रेटिंग नहीं देखनी थी मुझे यहां पोजीशन देखनी थी। और ये गलती हम और आप सब करते हैं, रेटिंग देख के खेलना, पोजीशन नहीं। यहां पे क्या प्लान उसने जीतने के लिए? पहला प्लान है सिंपल पॉन टू C5, सबसे ऑब्वियस मूव पोजीशन में। अगर वो यहां मारता है तो बिशप से मारा, C5 खुल चुकी है। एंड यहां पे तो भाई मतलब बिशप B4, रुक C8। आई वुड से दिस इज प्रैक्टिकली विनिंग ऑलरेडी। मेरा अटैक 2 चाल में आ रहा है, उसका अटैक आसपास भी नहीं है। अब यहां पे अगर वो D5 खेल दे पास पॉन, तो क्या?
फिर हमारा प्लान 2 रिवील होता है। आप ध्यान रखो, अब E5 इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं यहां पे नाइट D7 नाइट E5 रख सकता हूं एंड उसके बाद E5 सपने में ही आएगा। और यहां पे आपको सिंपल खेलना है भाई, रुक A B8 B5 एंड जस्ट लॉन्च एन अटैक। एंड ब्लैक, मान लो व्हाइट यहां H4 पुश करता है, ठीक है, यहां B5, यहां पे आया H5 एंड सिंपली B4, नाइट को धक्का, नाइट A4 एंड अब खेलेंगे नाइट टू E4। एंड यहां पे आप मान लो ये पॉन मारते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पॉन से मारेंगे ताकि क्वीन यहां डिफेंड कर सके। एंड यहां पे C4 आने वाला है। फॉर एग्जांपल रुक DG1 खेलोगे तो पहले ही नाइट F2 कौन बचाएगा? और अगर आप मान लो नाइट F2 बचाते हो, कैसे बचाओगे यार? क्वीन E2 पैसिव खेलोगे, अब क्वीन टू D7, यहां नाइट पे नजर और B3 पे आएगा रुक BC8, C4 आ रहा है, मार नहीं सकते, घोड़ा हैंगिंग। दिस इज रिजाइंस, दिस इज रिजाइंस। सो C5 वुड हैव बीन वेरी वेरी डेंजरस। एंड उसके अलावा रुक A B8 विद द सेम आइडिया B5 C5 वुड आल्सो बी डेंजरस। लेकिन मैं रहा भाई फट्टू उस टाइम का, भाई 2018 में रेटिंग देके खेलता था एंड यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी भाई, इसलिए मैं ग्रैंड मास्टर नहीं। वो सागा भाई थे ना, दिस इज व्हाई आई एम नॉट अ ग्रैंड मास्टर भाई, दिस इज द वीडियो व्हाई आई एम नॉट अ ग्रैंड मास्टर, ठीक है। मैंने खेला नाइट E4 एंड यू कैन सी दिस इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द पोजिशन। मैं सोच रहा हूं कि इक्वल पोजिशन लेते हैं, एंड गेम में जाते हैं। एंड गेम मुझे पसंद है खेलना, सो देयर इज सम प्रेफरेंस देयर, बट तब भी यार, और आप देखोगे धीरे धीरे करके अर्जुन ने यहां पे स्लाइटली बेटर ले ली। B4 खेला, यहां माइनॉरिटी अटैक लगाया और यहां पे मतलब सडनली यहां पे इस पोजीशन में ही इज ऑलरेडी बेटर। बार यहां +0.6 कह रहा है एंड यहां पे मुझे अपनी लाइफ की बेस्ट कैलकुलेशन करनी पड़ी गेम ड्रॉ करने के लिए। कैसे हुई? यहां खेला G5, ब्रिलियंट मूव, ठीक है, देखो कैसे ड्रॉ होती है। मारा रुक B5 मारा उसने, G4, रुक G5 चेक, प्यादा मर रहा है, रुक G7 ओनली मूव, मारा एंड नाउ रुक H4, G3 रुक चेक। और यहां ब्लैक के पास कितनी मूव्स है भाई? 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 मूव है। इनमें से सिर्फ 1 ड्रॉ कर रही है, 5 हार रही है। अगर आपको देखना है कि आप एरिगेसी अर्जुन से ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं विद द ब्लैक पीसेस, यही मोमेंट है पॉज करने का और सोचने का कि क्या आप इस पोजीशन से अर्जुन से ड्रॉ कर पाते। और ये मेरा एक प्राउड मोमेंट है। मैंने कहा स्टार्टिंग में फट्टू की तरह खेला, बट ये मेरा लाइफ का एक रियली प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये मूव निकालना इतना आसान नहीं है और मैंने ये ओवर द बोर्ड टाइम प्रेशर में निकाली। तो भाई हैट्स ऑफ। द ओनली मूव हियर इज किंग टू H8, ब्रिलियंसी भाई, ओनली मूव। एंड ये मुझे अब तक यार, मतलब दिस ब्रिंग्स लाइक वेरी नाइस मेमोरीज। अब आई कैन गो इन टू डेप्थ की वाई इट्स नॉट वर्किंग। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, किंग F8 खेलते हो आप, मान लो नाइट टू E4 एंड द प्रॉब्लम इज कि भाई यू नो यहां पे हमारे पास कोई रुक G8 की चाल नहीं है जो आप देखोगे कि एक्चुअल गेम में आती है। तो किंग H8 खेला, यहां पे आया नाइट टू E4, बिशप अटैक, पॉन अटैक। अगर वो ये पॉन प्यार से मार लेता है तो वी आर बेसिकली जस्ट लॉस्ट। और अब आता है रुक टू G8। अगर आप मार के बिशप मारते हो तो इस प्यादे को कौन रोकेगा पापा जी? तो ये नहीं हो सकता। तो अर्जुन ने अब रियलाइज किया, तो आई आउट कैलकुलेटेड एरिगेसी अर्जुन भाई फॉर दिस वन मोमेंट, ठीक है। एंड उसने खेला फिर चेक, उसको वापस जाना पड़ा, यहां पे G2 आया एंड अब मेरे किंग बेसिकली सेंटर में आ गया। तो नाउ द पॉन डजंट मैटर, यहां किंग D5 और बिशप A7 पे मैंने उससे ड्रॉप पूछ लिया एंड उसने एग्री कर लिया, बिकॉज यहां किंग C4 आ रहा है और नेक्स्ट में बिशप टेक्स D4 मार दूंगा और मेरे को दोनों पॉन मिल जाएंगे एंड बेसिकली ये पॉन अगेंस्ट नाइट रहेगा, दैट्स अ ड्रॉ। तो ये क्यों हुआ? एक और देखो एग्जांपल, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। दिस इज अ ग्रैंड मास्टर 2400 रेटिंग वाला एंड अगर हम जल्दी से ओपनिंग मूव्स में जाएं, ओपनिंग में मैंने उसको आउटप्ले कर दिया कंप्लीटली, ठीक है। उसने ओपनिंग में थोड़ी जैसे डूबियस सी खेली, यू विल सी वेरी क्विकली विदाउट द यू नो इतना डेप्थ में जाने का। यहां पे आया, ये हुआ एंड मैंने कैसल कर दिया। लुक एट द पोजीशन, 2 बिशप्स, ये मर रहा है, यहां पे F6 मर रहा है, किंग साइड डैमेज होगी। तो वो डेस्परेटली यहां पे क्वीन B3 खेलता है, क्वीन ट्रेड करने के लिए। क्वीन ट्रेड होती है, मैंने स्ट्रक्चर डैमेज कर दिया एंड सब कुछ ट्रेड होगा। अब आती है मेन पोजीशन ऑफ द गेम। यहां पे मैंने एक प्लान कैलकुलेट किया। मैंने प्लान किया कि भाई इसके डबल पॉन है, इसका मतलब ये स्क्वायर मेरे किंग के लिए अवेलेबल है। सोच रहे हो, ये मैंने सोचा भाई, आई लव एंड गेम। मैं सोचा किंग H6 अवेलेबल है तो क्यों ना मैं ये प्लान खेलूं, यहां बिठा लूं। कैसे रोकेगा वो? और बिशप H7 आ रहा है, या तो वो H6 खेलेगा, इन दैट केस किंग H5 पे हाउ डू यू सेव दिस पॉन? किंग को हमेशा के लिए यहां रखना पड़ेगा। देन आई कैन क्रिएट समथिंग एल्स। अगर आप मान लो यहां पे किंग को घुमा के यहां लाते हो तो मैं यहां घुस जाऊंगा। अगर आप F5 खेलते हो बिशप लॉक करने के लिए तो बिशप वापस और फिर किंग G5 और ये पॉन गया। तो ये मेरा प्लान था।
यहां पे उसने h6 पहले ही खेल दिया, तो आया किंग टू e2, किंग f8 और किंग टू f3, और उसने खेला a5। और ये आता है मोमेंट जहां पे वही प्रॉब्लम मैंने करी जो मैंने अर्जुन की गेम में नाइट e4 खेला था ना, इस पोजीशन में। कहां गया वो दर्दनाक मोमेंट भाई, ये नाइट e4, ये नाइट e4 जो था ना, ये जो मैंने खेला, सेम गलती मैंने यहां करी। आई पैनिक्ड, आई लुक्ड एट द ओपोनेंट्स रेटिंग, नॉट द पोजीशन, एंड मैंने अपने गोटे खो दिए। गोटे संभाल के रखो, ये है वीडियो भाई, मैं गोटे ना रखता बट यूट्यूब इसको वो कर देगा भाई, फ्लैग कर देगा। तो यही है वो एंटायर थिंग जो एक चीज आपकी लाइफ चेंज करेगी। देखो अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पैनिक किया, मैंने काउंटर प्ले, यार उसके पास पास पॉन है, यू कैन इमेजिन यार, आपके सामने ग्रैंड मास्टर बैठा है, उसके पास एक्स्ट्रा पास पॉन है, आप बेटर पोजीशन में, अब हारना नहीं चाहते, आप चाहते हो ड्रॉ हाथ में लेके खेलो, और अगर जीत गए, वरना ड्रॉ तो करना ही है, ठीक है। अर्जुन का ड्रॉ तो मिला ही मुझे एट द एंड। यहां पे आया भाई पॉन टू g3, डबल क्वेश्चन मार्क ब्लंडर, और मेरा जो प्लान था, जो मैंने सोचा था ओवर द बोर्ड, इट वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखते कैसे, यहां पे g3 के बदले खेलना था यहां पे, अरे हाँ, g4, आपने पहले दोनों पॉन यहां पे रोक लिए, आता है किंग e7, अब किंग g3, किंग d6, किंग h4, और ये फोर्स्ड ऑलमोस्ट वेरिएशन है बाय द वे, b5, किंग h5, c5, h4, b4, टेक्स, बिशप c2 पॉन को रोकने के लिए, c4, f3, b3, f3 बाय द वे ये पॉन हैंग था तो मार नहीं सकते, b3, बिशप b1, किंग e7, मारा, किंग f8, अब वो h पॉन को रोकने के लिए आ रहा है, h5, c3, मारा, बिशप c4, उसका प्लान है ये और ये पॉन क्वीन करना, तो टाइम बहुत कम है। तुम देख रहे हो ना, यही वेरिएशंस थी, मैं देखा था कुछ वेरिएशंस जहां पे पास पॉन बन रहा है, एंड आई वाज लाइक यार ऐसा कुछ आ जाएगा, मैं तो हार जाऊंगा, मैं तो किंग वापस आ ही नहीं सकता, तो आई पैनिक्ड। g5 मारा, h6, बिशप d1, ऑलमोस्ट देयर, किंग f6, किंग यहां पे, बिशप d3, इंपॉर्टेंट मूव, बिशप c2, बिशप c4 यहां पे, और बिशप टेक्स चेक। अब ये गेम मेरे लिए विनिंग है। आप b1 क्वीन करोगे, मारा और 4 पॉन अगेंस्ट, या दिस इज कंप्लीटली विनिंग। अब हो गया यार, हाँ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं थी, मेरे को अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना था, थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना था ऑफ कोर्स, बट आई हैड टू ट्रस्ट माय इंट्यूशन। इमेजिन करो यार, आप किसी को डेट कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन कह रही है यार ये आपके लिए सिर्फ आपके पैसे के साथ है, तब भी आप उसकी शक्ल देखे कहो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये ही फैलेसी होती है, जो चीज हम अपने दिमाग को ट्रस्ट नहीं करते। तो यहां पे ये गेम ड्रॉ हो गई, क्योंकि मैंने यहां पे खेला पॉन टू g3 और वो मौका निकल गया, मैं वापस आ गया भाई, लिटरली वापस आ गया भाई, समझ रहे हो। एंड यहां पे भाई गेम ड्रॉ हो गई भाई, दिस इज अ ड्रॉ। सो अब जब आप फाइनली गोटे अपने वापस खरीद लेते हो, तो कैसी जाती है गेम, मैं आपको दिखाता हूं। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। मैं ना बेसिकली होता है बाहर जाने ना, आई टेल यू द रियल रीजन, ठीक है। बाहर टूर्नामेंट खेलने में खर्चा बहुत होता। जब आप इमेजिन करो, आपके लाखों रुपए लग गए बाहर जाने में, आप टूर्नामेंट खेल रहे हो और आपको लगता है कि यार रेटिंग तो बढ़नी चाहिए, तो हर गेम में ना एक सर पे प्रेशर होता था कि यार साला यार रेटिंग कम से कम बराबर या बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए किसी भी गेम में। तो उस प्रेशर की वजह से आप एक्चुअल बोर्ड पे रिस्क नहीं लेते थे। बट इस गेम में मेरी सटक गई थी। ये था भाई पहला राउंड, तो मैं थोड़ा फ्री ऑफ माइंड था, पहला टूर्नामेंट था उस ट्रिप का, तो मैंने फुल कहा था भाई इसमें नहीं छोड़ूंगा। और कहेंगे कौन सी ओपनिंग खेली आपने अटैक करने के लिए? अब कुछ लोग हंस रहे हैं, लर्नर सिस्टम, हंसो 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 हंसो। ये मेरी लाइफ की पहली, नहीं ये मेरी लाइफ की आई थिंक पहली गेम थी क्या, नहीं दिस वाज नॉट माय फर्स्ट गेम एक्चुअली। मैंने खेला हुआ था पहले एक टूर्नामेंट में, सेकंड टूर्नामेंट था लर्नर सिस्टम का। एंड आप देखोगे कितना खतरनाक ओपनिंग एक्चुअली है ये। अब आप देखोगे b6 खेला उसके ओपोनेंट ने, मैंने खेला नाइट d2, बिशप b7, h3। सो उसके बहुत आइडियाज है। अगर आप ज्यादा कुछ नाटक करोगे, आई कैन ऑल्सो गो g4। मैं बिल्कुल राइट, ऑफ कोर्स राइट नाउ नाइट f3 g4 कर सकता हूं, मैं बिशप यहां पे नाइट f3 कर सकता हूं, ऑल्सो नाइट h5 अगेंस्ट बिशप h2 है मेरे पास, कुछ भी करने के लिए। मैं बस कसम खाई थी इसमें कुछ करना है। आई डोंट नो, मैं दिमाग में अपने सारे होता ना गम हटाई थे, होता नहीं कहते हैं कि आस्क 100 गर्ल्स आउट, आपका सारा फियर रिजेक्शन हट जाएगा, वैसी था ये गेम वैसी था। मैंने आपको गिल्ट फ्री पास दिया था, हारूंगा कुछ नहीं होता। बिशप b7, नाइट f3 और कैसल्स, और यहां मैंने खेला बिशप d3 और उसने खेल दिया c5, ठीक है। So now he has challenged me in the center already. So c3 पहले खेलना जरूरी, एंड उसने c takes d4 मार दिया, ठीक है। मैंने मारा c takes d4, नाइट d5,
बिशप अटैक, तब तो कोई मुझे मौका दे ही नहीं रहा है, वो मौका ही नहीं दे रहा है, एंड ही इज द स्ट्रॉन्गर प्लेयर मुझसे, मतलब कितना 300 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर है आगे, तो उनको कॉम्पिटिशन क्रिएट करनी पड़ेगी जीतने के लिए। आता है बिशप h2 एंड आता है नाइट टू c6, नाइट b4 एक इरिटेटिंग मूव है, तो यहां पॉन टू a3 एंड f5। सो आपको दिख रहा है वही अर्जुन वाला फैक्टर दिख रहा है ना उसमें, लेकिन इसके मेरे ओपोनेंट ने इस गेम में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको पता ही नहीं था कि मैं किस मूड में हूं उसको अगर पता होता तो शायद उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता। एंड बाय द वे बहुत सही बंदा यार, ही इज अ ग्रेट कोच एज वेल, बट लेकिन इस गेम में मैं सटका हुआ था। अब ब्लैक ने करा अटैक, कई लोग पैनिक कर जाएंगे यार अब कैसे करूं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता इस गेम में, मैंने अपने गोटे बस गर्म करके रखे थे, मैंने कर दिया कैसा कर वही अटैक। रुक f6 रेडी है वो भाई, रुक g6 पूरा बिशप जो उसको करना है, क्वीन गेम में सब रेडी है वो, कर लो कर लो कर लो। क्वीन भी आ गई गेम में भाई, द रॉक वाला सिंबल भाई, तुम समझ रहे हो भाई, गोटे आ गए थे भाई फाइनली खेलने के लिए। दिस इज हाउ यू प्ले चेस। तुम्हें ऑब्जेक्टिवली सही चाल खेलनी है, चाहे वो कुछ भी हो। ओपोनेंट चाहे वो, जैसे वो पिछली गेम में a5 खेला, पैनिक कर गया ना मैं, जब वो यहां पे a5 खेला, दैट्स व्हेन आई पैनिक्ड, इस मोमेंट में था ना यहां पे, मैं किंग बिल्कुल सही खेल रहा था, मैं किंग f3 a5 खेला, पता नहीं क्या हो जाएगा अब। सेम चीज वहां पे अर्जुन की पोजीशन में। तो आई थिंक ये चीज आपको बेस्ट खेलना है। डोंट गिव अ डैम कि सामने कौन बैठा है, हार गए तो हार गए, बट सीखना है उससे अगर हार गए तो। दैट इज द पॉइंट। अगर आप सीखोगे नहीं तो हारते ही चल गएगा। टिक्कू भाई आपने कहा था बस गट से खेलो, गोटे से खेलो, मैं गोटे से खेलता रह गया पूरी रात, लास्ट में कुछ निकला ही नहीं। अब भाई निकला नहीं, वो मेरी गलती नहीं है ना भाई, सीखना भी जरूरी है। अब यहां पे आता है भाई रुक h6, तुम देख रहे हो भाई ही इज रेडिंग अप फॉर सम सैक्रिफाइस, वो कुछ ना कुछ यहां पे कुछ ये बिशप खोलने की फिरात में है। क्वीन भी, हु नोस, g5 g4 कुड बी अ प्लान हियर टोटली। एंड मुझे पता है मुझे सिर्फ नॉर्मल चेस खेलनी है, नाइट टू c4। मैंने पिछली वीडियो में कहा था सेंट्रल स्ट्रैटेजी, याद है? मैंने किसी नहीं देखी वो पक्का देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर रेटिंग बढ़ानी है कल ही डाली थी मैंने, पिछली वीडियो थी वो। सेंट्रल स्ट्रैटेजी है नाइट c4 95। अगर मैं सेंटर कंट्रोल कर रहा हूं तो भाई स्टेट गवर्नमेंट ले क्या करेगा वो, समझ रहे हो? अरविंद केजरीवाल थोड़ी है। यहां पे आता है भाई सिंपल पॉन टू d6 एंड वो पैनिक करना स्टार्ट। उनको दिख रहा है यार ये बंदा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, व्हाई इज ही नॉट पैनिकिंग, व्हाई इज ही नॉट गिविंग मी एनी स्क्वायर्स। मैं घंटा दे रहा हूं उसको और वो खेलता है पॉन टू d6, स्लाइट एरर। और इसका प्रॉब्लम क्या है, देखो दिमाग लगाना है, व्हेन यू आर नॉट फियरफुल तो आपको क्लीन पोजीशन दिखती है, यू कैन सी द पोजीशन फॉर इट्स फ्लॉज। आपके ओपोनेंट चाहे वो बोलते हैं ना एक एब्सोल्यूट मॉडल हो भाई, मतलब वो बोलते हैं इमेजिन यू डेटिंग अ मॉडल, आई थिंक दैट्स अ गुड एग्जांपल, यू आर डेटिंग अ मॉडल जो मतलब मिस इंडिया बन चुकी है, ठीक है, सारे लड़के करके घूमते हैं उसके आसपास, ठीक है, लेकिन वो भाई कैरेक्टर में बेकार। मान लो ठीक है आपको डेट करने का मौका है, ठीक है, अगर आप एक मतलब बोलते हैं ना यू लुक एट द पर्सन फॉर हु शी इज, you will say no, you will break up with her and move on, because if she is a shitty person there is no point in dating her। तुम कन्विंस कर लो, हाँ 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 यार नहीं यार ऐसा नहीं है, अगर वो मुझे बोलती है कि भाई उसका बेस्ट फ्रेंड उसको रात को मिलने आता है तो इट्स ओके, नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे मिसोजिनिस्टिक में कैंसिल तो होऊंगा, बट आज वो दिन नहीं है, आज सिर्फ हम एनोलॉजी दे रहे हैं, इट्स नॉट रियलिटी। एंड द पॉइंट इज कि भाई हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली खेलना है। एंड e6 पॉइंट अब वीक हो चुका है, ये हो चुका है वीक, दैट इज द ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द पोजीशन। तो इस तक कैसे पहुंचे सोचो भाई, e4 ब्रिलियंसी, और क्या भाई, और नाइट f4 आ सकता है अब, ओह क्वीन की फाइल खुल रही है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बेस्ट मूव खेलनी है, तुझे जो करना है तू कर ले, दैट इज द एटीट्यूड। उसको भाई क्या करेगा, घोड़े पे अटैक है तो मारना तो पड़ेगा ही। अब यहां आया बिशप टेक्स, अब बिशप यहां काउंटर कर रहा है, इसको यहां पे अटैक कर रहा है, वो खेलता है किंग h8, उसको चेक वेक नहीं चाहिए, ड्रामा कुछ नहीं चाहिए, आता है 93। उसका देखो सबसे एक्टिव पीस कौन से हैं, ये और ये फिलहाल तो हवा चाट रहा है, तो ये है ना, लेट्स एक्सचेंज हिज मोस्ट एक्टिव पीस, ऑब्जेक्टिव। यहां पे आता है भाई वो खेलता है क्वीन टू f7, एक और रुक लाने की फिरात में। और अब देखो यहां पे आई कैन पैनिक, ओह शिट यार ही इज ब्रिंगिंग द सेकंड रुक, अब क्या करूं, क्वीन e2, बेस्ट मूव इन द पोजीशन भाई, इंजन की फर्स्ट प्रेफरेंस खेल रहा हूं पिछले 4-5-6 सालों से। अच्छा क्रैमनिक जी उस टाइम ट्विटर पे एक्टिव नहीं थे, वरना तो मैं भी फेमस हो गया तब तक। तो यहां पे आता है एंड यू कैन सी आई एम जस्ट सेटिंग अप अ थ्रेड, दिख रहा है क्या थ्रेड, दिख रहा है किसी को थ्रेड क्या है, क्योंकि उसको तो नहीं दिखा। एंड बिकॉज ही वॉज नॉट यूज टू फीलिंग दिस प्रेशर अगेंस्ट अ लो रेटेड प्लेयर, पैनिक किया वो अपने प्लान में चल रहा है,
वो खेल रहा है रुक टू F8 क्योंकि उसको लगी है लत अटैक करने की। एंड अगर आपको पॉज करना है आप पॉज कर सकते हो एंड निकाल सकते हो मूव। ऑब्जेक्टिव बेस्ट मूव है, हमें देखनी है वीकनेसेस एंड द बेस्ट मूव हियर, द इंजन्स फर्स्ट प्रेफरेंस, द मूव आई प्लेड इज बिशप टेक्स D5 एक्सक्लेमेशन मार्क। आप कहोगे बिशप दे दिया भाई, ये क्या घटिया मूव है यार। लेकिन देखो इसका फिरात क्या है, टैक्टिकल है। पोजिशनली भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बिशप ब्लॉक कर दिया, पोजिशनली ग्रेट, ठीक है। अब कोई अटैक नहीं है यहां पे, ऑफ कोर्स वो बिशप घुमा के आ सकता है बट फिलहाल वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन टैक्टिकली कंप्लीटली विनिंग है भाई। आएगा नाइट टू G4, रुक पे अटैक, ठीक है। अगर आप रुक G6 खेलते हो, रुक को बचाते हो, तो क्या खेलेंगे, रुक टेक्स C6, बिल्कुल सही। बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स C7, क्वीन टेक्स, रुक टेक्स एंड कंप्लीटली लॉस्ट पोजीशन। ये रुक लिटरली ट्रैप्ड है, बिशप ये मार रहा है, रुक ये मार रहा है, कंप्लीट। यानी ये बिशप प्यादे से बढ़कर कुछ है नहीं, अटैक खत्म, गेम जीत गए। अब उसको रियलाइज हुआ कि अबे यार ये तो चिड़िया चुग गई खेत। तो वो खेलता है टेक्स D5, वो बिशप 6 खेलता है, यहाँ पे रुक दे देता है अपना, तो हम मार लेते हैं और हम बढ़िया पोजीशन में भाई, ये प्यादा भी मार लेते हैं, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। और अंत में भाई फाइनल पोजीशन आफ्टर अ लॉन्ग गेम आई, ये दिस वाज द फाइनल पोजीशन और गेम जीत गए। थोड़ी लंबी चली, आई थिंक इसमें मैं और क्विकली खत्म कर सकता था, बट उस मोमेंट तक मैंने गेम परफेक्टली खेली। एंड यहाँ पे ये पॉन मर रहा है, बिशप अटैक्ड है, बिशप यहां आएगा तो पॉन क्वीन होगा, बिशप यहां आएगा तो मैं ये पॉन मार लूंगा। एंड इससे दिखता है कि यार गोटे होने के कितने बेनिफिट है, गोटे होने चाहिए, गेम में इस्तेमाल करने चाहिए, अगर नहीं करो तो फायदा क्या है। एंड मान लो हार गए, मान लो हार गए, 10 गेम लगातार हार गए, लेकिन अगर आप वो 10 गेम से सीखो तो अगले 10 जीतोगे यार। ट्रस्ट मी, अगर एक साल आप सिर्फ हारते चलो, पूरे साल हारते चलो, लेकिन गोटे कभी ना खो, तो अगले एक साल पूरा जीतोगे। जो गलती मैंने करी वो मत करना, क्योंकि जब मैंने वो गलती चेंज करी ना, तो सडनली मेरे को रिजल्ट्स दिखने लगे। एंड जो प्रेशर एक ओवर द बोर्ड गेम होता है, ऑनलाइन तो नहीं होता, तो गोटे रखना और आसान है। यूज योर गोटास इन द एक्चुअल चेस गेम एंड ओपोनेंट को ऐसे धो कि मतलब याद रखे। जब कार्लसन धोता है तो गेम याद देना यार कार्लसन ने क्या धोया था। तो क्लियरली इट्स अ कॉमन स्किल फॉर पीपल एट द टॉप। जब वो धोते हैं तो पेल के धोते हैं, तुम भी पेल के दो, अपने गट्स रखो एंड नेवर एवर 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 बी अफ्रेड ऑफ एनीवन इन द वर्ल्ड। सामने कार्लसन ही बैठा हो ना तो बेस्ट मूव खेलो, उसको भी याद रहना चाहिए कि यार वो 400 रेटेड प्लेयर ने चैलेंज दिया था। मतलब जो भी तुम्हारी रेटिंग है भाई, 400 तो नहीं होगी, होगी कुछ 420। एनीवेज, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब करो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।